मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। बम ब्लास्ट मामला, सरकार के तेवर सख्त, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जनता की हिफाजत नहीं कर सकते तो घर चली जाए सरकार, एमएलए यत्नाल का बयान। सीनियर पुलिस ऑफिसर से हंगामी मीटिंग, जांच में न हो किसी तरह की भी ढील। जिंदाबाद का नारा हो या बम ब्लास्ट, कोई नहीं बचेगा, सरकार का वादा। गरीबों को घर, सरकार ने दिए 36,000 परिवारों को छत। क्या बीजेपी के अधिकार में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ? क्यों राजनीति कर रही है बीजेपी? बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाती है, पहले भी कई मामलों में बीजेपी का हाथ है, चलवराय स्वामी का बयान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बम ब्लास्ट मामला, सरकार के तेवर सख्त, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सीएम का बयान। बेंगलुरु में कल हुए रामेश्वरम कैफे बम धमाके में 9 लोग घायल, 3 के कान बंद, एक महिला की हालत नाजुक। बात अब देश और राज्य के सुरक्षा की है, कोई पार्टी राजनीति ना करे। हमने इस मामले को सीरियसली लिया है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस ने इस केस की तहकीकात के लिए 8 टीमें बनाई हैं जो अपने एंगल से जांच कर रही हैं। ब्लास्ट की जगह खुद सीएम पहुंचकर तमाम जानकारी ले रहे हैं। शुरुआती जांच में कुछ सबूत मिले हैं, टाइमर, डिटोनेटर मिला है धमाके का। इस पूरे धमाके के पीछे की सच्चाई पता लगाकर ही रहेगी सरकार। धमाके के बाद पूरे शहर को हाई अलर्ट किया गया है, टाइट सिक्योरिटी को तैनात करके, कहा सीएम और डिप्टी सीएम ने। जनता की हिफाजत नहीं कर सकते तो घर चली जाए सरकार, एमएलए यत्नाल का बयान। रामेश्वरम धमाका मामले पर बीजेपी सिटी बीजापुर एमएलए ने कहा कि अगर ये धमाका सिनेमा घर या बाजार में होता तो बड़ी तबाही होती। सरकार सिर्फ गारंटी कह रही है, जबकि जनता के जीवन की ही गारंटी नहीं है। कर्नाटक में सीएम से अपील की कि तुमसे सही जांच नहीं हो पा रही है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो आगे इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप ये सब नहीं संभाल सकते तो घर चले जाएं, कहा एमएलए यत्नाल ने। सीनियर पुलिस ऑफिसर से सीएम की हंगामी मीटिंग, जांच में ना हो कोई किसी भी तरह की ढील। कल हुए बम धमाके और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के बाद हाई अलर्ट सरकार। आज होम ऑफिस कृष्णा में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ इंपोर्टेड मीटिंग में दोनों मामलों की पूरी ईमानदारी से जांच के बाद रिपोर्ट और जल्द से जल्द गुनहगारों का पता लगाने के ऑर्डर दिए। सीएम, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर की मौजूदगी में सरकार ने तमाम जांच और पुलिस अधिकारियों को जिंदाबाद का नारा हो या बम ब्लास्ट, कोई नहीं बचेगा, सरकार का वादा। एमबी पाटिल का बयान। हमारी सरकार ऐसे अपराधियों को नहीं बचाती, ऐसे मुजरिमों को सुरक्षा देने का सवाल ही नहीं उठता। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आगे सावधान रहेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। एनआईए जांच कर रही है। हमारा राज्य अमन और शांति के लिए जाना जाता है, आतंक के लिए नहीं। सिटी रवि के बयान कि अल्पसंख्यकों के हक में काम कर रही है सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर राजनीति करना गलत है। जब पुलवामा और बालाकोट में जो हुआ तब आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ गई थी? एफएसएल जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी इस पर फैसला लिया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। भारत में ये नहीं चलेगा और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहा एमबी पाटिल ने।
गरीबों को घर, सरकार ने दिए 36,000 परिवारों को छत। प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण हुए घरों का हक पत्र गरीब परिवारों के हवाले करते हुए शुरुआत में 36,000 राज्य के तमाम जिलों में घर के हक पत्र तकसीम करते हुए आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य की मदद से दिए जाने वाले इन घरों की तादाद ज्यादा होगी, जिसके लिए सिर्फ 1 लाख देने पर गरीबों को इनका आशियाना मिल जाएगा, कहा हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने। इस प्रोग्राम में हकदारों को हक पत्र देकर सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, क्योंकि इनको भी स्वाभिमान के साथ जीने के लिए गारंटी स्कीमों को शुरू किया गया है राज्य में, कहा सीएम ने। क्या बीजेपी के अधिकार में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ? क्यों राजनीति कर रही है बीजेपी? सीएम का सवाल। बीजेपी के अधिकार में भी बम ब्लास्ट हुआ है क्या? वो भी माइनॉरिटीज को लुभाने के कारण था जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, का सवाल करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंगलुरु बम धमाके और बेंगलुरु में हुआ बम धमाके का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इस धमाके की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस धमाके की जांच चल रही है, अब से ही कुछ कहना ठीक नहीं। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। जिसने भी किया है और क्यों किया है इसका पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाती है। पहले भी कई मामलों में बीजेपी का हाथ है। चलवराय स्वामी का बयान, चलवराय स्वामी का चौंका देने वाला बयान। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में होटल बिजनेस कंपटीशन वालों का भी हाथ हो सकता है। इस होटल की बढ़ती लोकप्रियता के चलते कृषि विभाग के मंत्री चलवराय स्वामी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौंकाने वाला बयान देकर सबको हैरान कर दिया। कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाती है हर मामले में, जबकि पहले भी कई बार आग लगाने का काम बीजेपी ने किया है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें बीजेपी का हाथ है और 4 साल 3 महीने बीजेपी से चुप रहने को कहा चलवराय स्वामी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।